हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी क्या थॉट्स थी, किस तरह की फीलिंग्स उनकी डेवलप हो रही थी। इट कुड बी फॉर यू और इट कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो कीप एन ओपन माइंड वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। और टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी क्या थॉट्स थी और क्या फीलिंग्स थी। कल रात आपके पर्सन, जस्ट क्लोज योर आइज एंड ब्रिंग अ फेस। अपने पर्सन को अपने माइंड में लेकर आएँ, आँखों के सामने उनका चेहरा लेकर आएँ, और फिर तसल्ली से, गौर से फोकस करें कि आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। क्या वो आपके बारे में सोच रहे थे या इन जनरल जो कुछ भी उनके माइंड में था वो प्लीज़ आपको रिवील कर दिया जाए। प्लीज़ गाइड मी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। दो तीन तीन कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले तो 5 of Wands, देन 2 of Cups एंड देन 6 of Cups। ऑल राइट, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सही। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड तो बिल्कुल था आपके पर्सन का, और ऐसी बहुत सी बातें जो वो आपको कहना चाहते हैं, आपके साथ आप पे चीखना, गुस्सा करना, या चिढ़ रहे हैं, या फिर उनकी किसी से फ़ाइट अगर हुई तो वो कंसोल होना चाहते थे। गुस्सा शायद कल आ रहा था, टेम्परमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और क्या फ्रस्ट्रेशन है, किस बात पर एक्चुअली गुस्सा है, ख़ुद भी इनको समझ में नहीं आ पड़ रहा कि ये क्या मतलब हो रहा है, क्या मसला क्या हो रहा है इनके साथ। और हो सकता है आपसे भी थोड़ी खटपट कर रहे हों, या एग्रेशन दिखा रहे हों, मूड ख़राब हुआ हो, मुंह बना हुआ हो, और कोई ऐसी बात ज़रूर शोशा छोड़ दी होगी कि अगर कोई और तो मुंह लगा नहीं रहा, कम से कम इसको बताकर जो है ना, इसको थोड़ा सा काढ़ा कर दो कि जो है, मतलब जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में अगर मैस हो रहा है तो वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो इस तरह का कोई इन्होंने मैनिपुलेशन ज़रूर की होगी, क्योंकि बाकी इनको जिन चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है वो तो इनको टके के भाव नहीं पूछ रहे होंगे, सॉरी टू से। लेकिन आप नोटिस करते हैं, आप इनका बिहेवियर, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज, आप इनका जेस्चर नोटिस करते हैं। तो अगर आपने कुरेदने की कोशिश की होगी तो उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी होगी कि जिससे आपको तकलीफ़ भी हुई होगी, आप हर्ट भी हुई होंगी, लेकिन कल इनका माइंडसेट जो है वो ज़रा नेगेटिव रहा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इट लुक्स लाइक कि विद द 2 of Cups एंड 6 of Cups, आपके पर्सन जो हैं वो एक यूनियन के उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कि कब मुलाकात होगी, कब डेट होगी, कब मिलेंगे, कब साथ में बैठेंगे, कब रोमांस होगा, कब चीज़ें रेजोल्यूशन पर जाएंगी, कब हमें ये फ़ील होगा कि ये हमारा टाइम है। कुछ इस तरह की चीज़ें कल रात ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और इस मिस करने में खाली आप नहीं हैं, इनको अपना चाइल्डहुड कल बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, अपने बचपन की बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। कोई फ्रीडम, कोई ऐसी चीज़ जब ये बहुत लेविश लाइफस्टाइल में थे, बिकॉज़ यहाँ पर टॉयज़, पुरानी मेमोरीज़, पुरानी एल्बम्स, पुराने साथ, पुराने हर तरह का जो बच्चे की ज़िंदगी में हैपनिंग्स हुई होती हैं, रोलर कोस्टर राइड्स, फन लैंड, और खिलौने, घूमना फिरना, गेम्स, और टेंजिबल जो है वो गिफ्ट्स, इस तरह की चीज़ें, यूनिकॉर्न। ये भी बात है कि आप इनकी ज़िंदगी की बहुत ही प्रेशियस पर्सनालिटी, बहुत यूनिक पर्सनालिटी हैं।
तो कल रात ये आपके साथ यूनियन के बारे में, मीटिंग के बारे में, डेट के बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में, सोलमेट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आपसे मोहब्बत के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे थे। और ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे थे अपने नॉस्टैल्जिक फेज़ में। अगर इनको कोई चीज़ पास्ट की, चाइल्डहुड की ट्रिगर करती है, तो उसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनकी लाइफ में बहुत पहले से हैं और बहुत समझते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा समझते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, और ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। हो सकता है इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती हो जब आप इनके क्लोज़ आ जाते हो। विद द नाइट ऑफ सोर्ट्स थोड़ा सा इनका टेम्परामेंट इशू लग रहा है। इनको आजकल किन बातों पे गुस्सा आ रहा है, इनके मूड स्विंग्स क्यों ख़राब हो रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता। थोड़े से एग्रेशन में है, इम्पल्सिव हुए हुए हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हुए हुए हैं, चिढ़ रहे होंगे, बात बात पे मुंह बना हुआ होगा। ये तमाम चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम कि ये आपको याद किस तरह से कर रहे हैं, ये एक अलग सिनेरियो है। बिकॉज मूड स्विंग है तो कभी पल में तोला पल में माशा वाली चीज़ यकीनन चल रही है। और किस बात पर फड्डा करना चाह रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा, क्यों इनका मुंह बन जाता है ये नहीं समझ में आ रहा। और इट्स जस्ट अबाउट अ मैटर कि इनको इस चीज़ को मैनिपुलेट करना बहुत आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इनको क्लियर कट बोलें कि यार क्यों बिला वजह में तुम सराउंडिंग का जो है ना, तुम माहौल जो है वो ख़राब कर रहे हो, तो इनको होता होगा कि तुम्हें फिर क्या पड़ी हुई, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं फिर मुझसे बात करने की। तो यानी कि ठीक नहीं होना और तंग भी करना है, मतलब नाराज़ ऐसा होना या मुंह ऐसा बनाना जिसमें तवज्जो मिले। तो ऐसा मुंह बनाना शायद आपके लिए आपको मुनासिब नहीं लगता। आपको लगता है कि भाई इसीलिए शायद यूनियन नहीं हो पा रही, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही, आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, आप डेट के लिए विलिंग नहीं है। आपको, आप एक लाइवली गो गेटर पर्सन है और आपको इस तरह के माहौल में डेटिंग या मीटिंग या रोमांस करना अच्छा नहीं लगता। कि ये किस किस्म की बात है, मूड अच्छा हो तो सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो आपके पर्सन का टेम्परामेंट शॉर्ट नज़र आ रहा है, इम्पल्सिव नज़र आ रहे हैं। तो कल रात इनको खुद भी नहीं समझ पड़ रही होगी कि ये मेरे साथ आखिर हो क्यों रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। तो इधर 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ कॉइंस। इनके पास कुछ ऐसा है नहीं। फॉर एग्जांपल, किसी बहुत बड़ी ऑफ़र का वेट कर रहे थे, वो ऑफ़र नहीं आ पा रही। कुछ करना चाहते हैं, रिसोर्सेज नहीं है। कोई मूवमेंट चाहते हैं, स्पीड बहुत स्लो है। कुछ एक्शन लाना चाहते हैं, गोल ओरिएंटेड नहीं है। और एज जो है वो मैच्योर है। तो इनको पास दफ़ा ये फ़ील होता है कि मेरे मुताबिक जो मुझे चीज़ें चाहिए हैं वो हैं नहीं, जिसकी वजह से इनको ये एग्रेशन जो है वो काफ़ी सख्त हो रहा होगा। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट्स की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि इनको अपने सेंटिमेंट्स पर, अपने इमोशंस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जो भी चीज़ कर रहे हैं बिगिनिंग लेवल पर कर रहे हैं और उसको एंड तक नहीं पहुंचा रहे। इम्पल्सिव या शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं तो भी इसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। एकदम से बिल्कुल सही होते होंगे तो आपको लगता होगा कि जब तक पुरानी चीज़ ठीक नहीं की तो ये इनका शॉर्ट टेम्परमेंट होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर नाइट्स की एनर्जी है, कुछ लाइफ में ऐसा जितना एक्साइटिंग है नहीं। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एकदम से अगर मूड स्विफ्ट होता है, एकदम से मूड अगर शिफ्ट होता है, एकदम से अपनी मर्ज़ी से आके अच्छा बन जाना, पैशनेट शो करना, मेरे पास अभी जज्बात आ गए हैं, ये जो भी चीज़ है ये इस वक्त ना इनके फ्रंट पर है। इनको अगर पैशनेट होना है तो वो भी इनके फ्रंट पर, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनको कोई स्किन प्रॉब्लम हो रही होगी, कहीं ना कहीं कोई स्किन डिजीज़ इनको ज़रूर हो रही होगी। बिकॉज़ इस नाइट की जो स्किन है वो बहुत स्केलिंग वाली है। तो ऐसा ज़रूर हो रहा होगा कि इनको कोई स्किन डिजीज़ हो रही है कहीं कोई, क्योंकि स्किन डिजीज़ भी जब होती है तो इंसान को एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन हुआ हुआ होता है। तो यहाँ 2 ऑफ कप्स जो है वो इसलिए भी आया बिकॉज इनको अपने, जिस वक्त पॉसिबली आप लोग मिल सकते हैं, विद द 2 ऑफ कप्स आपका यूनियन हो सकता है, उस वक्त इनका माइंड कुछ और कर रहा होता है। तो ये अपने ही मूड स्विंग्स में बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, और ये उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, द एम्प्रेस। समहाउ ये थोड़ा सा आपसे ना जितना ही आपको याद कर रहे हैं, ये आपको ना अपनी फीलिंग्स के ऊपर ब्लेम करते होंगे कि मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए, मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं वो तुम्हारे मेरे लिए नहीं है।
तो जबकि विद द एम्प्रेस आप अपने एंड पर जिस भी रिलेशनशिप स्टेटस में इनके साथ हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप एक अकेले सिर्फ रिलेशनशिप नहीं चला रहे, ऑल्दो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और आप अपना 100% दे भी रहे, लेकिन आप एट द सेम टाइम ज़िंदगी के बहुत से दूसरे मामलात में भी अटके हुए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। नेचर है, एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, फैमिली है, कॉलीग्स हैं, सोशल सर्कल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपकी बाज़ दफ़ा अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, और वो जितनी भी चीज़ें आपके साथ एसोसिएटेड हैं वो ज़िंदा और जावेद चीज़ें हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो आज मैं इस चीज़ को इग्नोर करके 10 दिन बाद इस पर आऊँ। अगर आप 10 दिन बाद एक चीज़ को पिक करेंगे तो हो सकता है वो डेड हो जाए, चाहे वो प्लांट्स हों, वो एनिमल्स हों, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नेचर का पार्ट है। आपके साथ अगर इनका अफेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप अफेयर में रहते हुए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इस स्टेटस की डिमांड है। अगर कोई आपको बिल्कुल वाइफ या हस्बैंड मटेरियल के तौर पे है तो आप वो नीड्स पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है। एट द सेम टाइम आप अपनी ग्रोथ पे बहुत काम कर रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आप बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन हैं, और आप डे टू डे गुड लुक्स में आते चले जा रहे हैं, आप रिफाइन होते चले जा रहे हैं रिगार्डलेस आपकी क्या एज हो। तो इन सब चीज़ों से भी ना इनको समझ नहीं पड़ रही कि ये आपसे चिढ़ रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, आप इनको चाहिए हैं, या आपको अपने आप से दूर करना चाह रहे हैं। इनके मूड स्विंग्स काफ़ी एनोइंग और ट्रिकी हुए में हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द चैरियट, उजलत है, तेज़ी है, जल्दी से मैं फ़ैसला सुना दूँ, मुझे लीड करना है, चीज़ें मेरे फेवर में होनी चाहिए, चीज़ें मेरे मुताबिक होनी चाहिए, मैं जो चाहूँ बस वो चीज़ उसी वक्त हो जाए, मैंने बस अभी कह दिया, बस अभी होना चाहिए, डिले टैक्टिक नहीं हो, मेरी बात पत्थर पे लकीर, अभी इसी वक्त ये सब चीज़ें होनी चाहिए। विद दिस चैरियट कार्ड आप या तो खुद कैंसेरियन हो सकते हैं, या आप जिससे डील कर रहे हैं वो कैंसेरियन हो। इनकी हमेशा आपने बात को अपर हैंड किया है, आपने हमेशा इनको एक अपर हैंड दिया है, आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी दी है, आपने हमेशा इनको बहुत ही प्रोटोकॉल दी है, जिसकी वजह से इनका सरिया दिमाग का जो है ना बिल्कुल भेजे में जो है ना फंस के घुस गया है। तो इनको ये भी लगता है कि जैसे हर वक्त तो मेरी मानी जाती है, और इस फॉर्म में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक जैसे ही चेहरे हैं। तो एक पर्सन जिसके पास कुछ भी ना हो फिर भी उसको इतना प्रोटोकॉल मिल जाए, तो वो ना अपनी हैसियत से बढ़ के जब किसी को ज़्यादा मिल जाए तो फिर उसको संभाले नहीं संभलता, चाहे वो इज़्ज़त हो, पैसा हो या वक़ार हो। तो आपने मोहब्बत तवज्जो देकर इनको अपने कैलिबर से बढ़कर इनको प्रोटोकॉल दे दिया, तो अब ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। वो चीज़ इनकी फुलफ़िल नहीं हो रही तो फिर ये चिढ़ रहे होंगे, और कल रात इनकी यही उलझन होगी कि फिर अपने तौर पर ना पर्सनली आपके साथ तो इन्होंने जो भी बात की होगी, लेकिन जब ये खुद अकेले बैठे होंगे और इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को सोल इंट्रोस्पेक्ट किया होगा, तो ये खुद भी यही कह रहे होंगे कि मैं एक्चुअली चाह खुद भी क्या रहा हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन आपको इसलिए नहीं बोलेंगे वरना फिर इनको तवज्जो कौन देगा। तो ये चीज़ कल रात आपके पर्सन ने मैनिपुलेट करके आपको ट्रिक करके स्मार्ट आउट तो ज़रूर किया है कि इसको बस काढ़ा रखो, इसको बस मसरूफ़ रखो, कि ये जो है ना बस यही सोचती रहे या सोचता रहे कि ये तुम जो है ना वो गिल्टी हो। तो ये चीज़ इनकी आई डोंट लाइक सच थिंग्स, यू नो। ऐसे अगर पार्टनर्स हरकतें करते हैं ना तो छूट चमाट चपेड़ फीफा लात, बट सम हाउ सम पीपल आर लाइक दिस। आप कुछ लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो ये तो कल रात आपके पर्सन का रहा है। इनके मूड स्विंग्स एक्सट्रीम लेवल के हुए हुए हैं, और मेजॉरिटी ये है कि इनकी बीइंग नाइट्स यानी नाइट्स की एनर्जी में होते हुए इनके माइंडसेट में ये है कि ये किंग है, लेकिन इनसे जो काम लिया जाता है वो नाइट्स वाला, और इनके माइंडसेट में है ये किंग है लेकिन इनका बिहेवियर नाइट्स वाला है। तो वो तो चीज़ें फिर इनको खुद ही इरिटेट और ट्रिगर कर रही होंगी, ठीक है ना। विद द एम्प्रेस कार्ड, अगर आप इनके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के स्टेटस में हैं तो आप अपने लेवल तक ही करते हैं, वो चीज़ इनको भी ट्रिगर कर रही है कि नहीं बस मेरे हो तो बस सभी कुछ कर दो, सब कुछ कर लो। आपको लगता होगा कि ये चीज़ ऐसी नहीं है भाई, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉर्म में आएंगी तब देखा जाएगा, तो अभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना।
लेट्स सी कि आपके पर्सन की और एनर्जी कल रात किस तरह की रही है। डेस्टिनी, या तो आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हुए हुए हैं और आप इनको थोड़ा सा फोर्स करते होंगे कि तुम अपने हेयर आफ्टर का सोचो, इस तरह की बातें। आपके डिक्टेशन से थोड़ा सा ये इरिटेट हो रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिक्टेशन पसंद नहीं आ रहा और हर वक्त आप इनको बोलें कि ये करो वो करो, ऑल्दो ये इनके बेनिफिट की बात है, लेकिन आप इनको एक अच्छी राइट ट्रैक पर लाना चाहते हैं, इनकी मंजिल मकसूद आसान करवाना चाहते हैं, लेकिन ये जो है ना इनकी कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, ठीक है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, मैंने कहा ना कि कुछ बातें इनको खुद भी महसूस नहीं हो रही होंगी, अपने फादर को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई हैव नो क्लू कि वो हयात हैं या नहीं, बट जब कभी भी ये उस फेज़ में जाते हैं तो ये घर का माहौल ख़राब कर देते होंगे या आपके साथ के टर्म्स को ख़राब कर देते होंगे, बिकॉज़ ये बहुत डेस्परेटली अपने फादर को मिस कर रहे हैं और इनको नहीं समझ में आता कि उस वाले सेंटिमेंट और जेस्चर को कैसे सेट करें, कैसे रिजॉल्व करें। तो इनके अंदर गिल्ट है या ग्रीफ है, जो भी है, तो ये उस चीज़ को कवर करने के लिए इर्द गिर्द से फाइट करके पंगे ले लेते होंगे, ठीक है। ग्रोथ, एम्प्रेस के नीचे ही ग्रोथ आया है। स्टेगनेंट फील कर रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो इनको लगता होगा कि होप देने वाला कोई नहीं है। इनके फादर शायद इनको बहुत ज़्यादा होप देते होंगे। कुछ चीज़ें ये इमर्जिंग नोट पे चाहते हैं कि हो जाए, बिकॉज जैसे यहाँ इमरजेंसी रूम लिखा हुआ है, कि इनको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बस जल्दी से हो जाएं, मुझे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। जैसे इमरजेंसी रूम में सब चीज़ें ओटी में जाकर सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, बंदा टाइम टाइम फिश, या तो सर्जरी हो गई कामयाब या फिर नहीं हुई तो फिर वी आर सॉरी, हम उनको नहीं बचा सके। तो ये उस तरीके से अपने लाइफ के कुछ मैटर्स को चाह रहे हैं कि जो भी मेरी लाइफ का मैटर है, क्योंकि देखिए ना वहाँ पर अगर नाइट आया था तो यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स माइंड में कुछ है और हाथों में कुछ है, ये वाली चीज़ कंप्लीशन। डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, इनको इनका कोई लव्ड वन यकीनन गया है, या तो इनको कल रात उस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और इनको लगता है कि अब ज़ाहिर मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, डैमेज इज़ डन। किसी के होते हुए शायद इन्होंने उसका इतनी ज़्यादा परवाह नहीं की और अब इनको बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील होता है। ये आपको भी देखते हैं कि आप इनकी तरह एक सिमिलर पोजीशन में, बट द वे यू मिस योर पेरेंट्स, द वे यू डील विद द लव्ड वंस, आपका डील करना एक डिफरेंट लेवल का है और इनका डील करना एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है। ये उस चीज़ के छिन जाने से लोगों के अंदर से लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, जबकि आपका अगर कोई रिश्ता चला गया, कोई लव्ड वन चला गया, तो आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो आप दोनों अपनी अपनी जगह पे कंप्लीशन पर हैं और दोनों ही का कंप्लीशन फेज़ जो है वो परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। तो आपके पर्सन का लिटरली अपने पेरेंट्स में से अगर उन्होंने जिसको खोया है उसको बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद कर रहे थे, कोई ख्वाब देखा होगा, हो सकता है आज आपको बताएं बिकॉज ये कल रात की सोचों को मैं रिवील कर रही हूँ। प्लस अपने फादर को, कोई ऐसे पेरेंट को, सोल फादर को या गॉड फादर गॉड मदर को, किसी को बहुत सिग्निफिकेंटली मिस कर रहे हैं, जो इनका हाथ थामता था बचपन का, कोई ऐसी चीज़ जो कि इन्होंने इल्यूजन बना रखी थी, इस तरह की चीज़ें हैं। और प्लस डिक्टेशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। आप इनके लिए जिस वेलफेयर का सोच रहे हैं उस वेलफेयर में ये नहीं आना चाहते। इनसिक्योर हैं किसी बात को लेकर, खौफज़दा होते हैं, इनको लगता है इनकी बैक पर अब कोई मौजूद नहीं है। अगर फादर चले गए तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, जब पेरेंट्स नहीं होते तो इंसान इनसिक्योर ऑटोमेटिकली फील करता है कि फ़ादर के होने से, पेरेंट्स के होने से, मदर के होने से इंसान को एक बहुत बड़ी ढारस और सपोर्ट होती है कि भाई मेरे पीछे कोई है। तो इनको इनसिक्योरिटी हो रही होगी और ये इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना नहीं चाह रहे हैं कि इमोशनली कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो जब इंसान इमोशनली कमज़ोर पड़ रहा होता है तो वो उसको कवर करने के लिए फड्डे करना शुरू कर देता है। तो ये आपके पर्सन ने कल लिटरली किया होगा कि आपके साथ पंगे ले रहे होंगे, ये छोटी छोटी सी बातों पे पंगे ले रहे होंगे। तो अपनी बात पर अगर शोशा छोड़ा है, आप उनको एंड तक पहुंचाना चाह रहे होंगे और ये जो है वो एंड तक जाने ही नहीं चाह रहे होंगे, बिकॉज इनका असल मकसद तो शोशा छोड़ना था। तो कल रात आपके पर्सन की सोचें कुछ इस तरह की थी। लेट्स सी कि लव इन कॉन्टेक्स्ट में क्या सिचुएशन आ रही है। शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज एंड एपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन। आप खुद भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं इनके मूड से कि अभी अच्छे भले बैठे थे, एकदम से इन्होंने ये सडन शॉकिंग न्यूज़ दे दी
एकदम से चेंज हो गया बिहेवियर, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर जाती है। गर्ल विद द स्नेक चार्म्ड और यूज इनेबल बाउंड्रीज। आप इनके इस मूड स्विंग को देखकर फ़ौरन ही अपने पास बाउंड्री सेट कर देते हैं कि भाई बच लो इससे पहले कि सारा नज़ला मुझ पे रहे। तो ये आपको ना कुछ टैग्स कहते होंगे, कुछ लेबल्स कहते होंगे कि तुम तो इस तरह की, तुम तो उस तरह की, और तुम तो आस्तीन का सांप हो और तुमने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। तो वो काफ़ी हर्टिंग बातें होती होंगी। और कल भी ऐसा होगा, या आप दोनों के दरमियान, बिकॉज यहाँ पे भी दो गर्ल्स हैं, आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर इनके कान भरने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाता होगा। ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा बिकॉज ये ओवरऑल रीडिंग में एक बहुत ही अलग यूज़, अलग कार्ड आया है, ठीक है, बट आया है, कोट करना ज़रूरी है। कल रात आपके क्या पर्सन, आप क्या सोच रहे थे? सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। मैंने कहा ना, मूड स्विंग्स हैं, कभी अपने आप को ठीक कर रहे हैं, कभी अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, कभी इनसिक्योर हैं, कभी गुस्से में हैं, कभी मिस कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव हैं। तो ये खुद ही अपने अंदर ही ना एक इनका इनका काम चल रहा है, फैक्ट्री प्रोसेस चल रहा है। तो अब फैक्ट्री प्रोसेस में ये ठीक होते हैं, फिक्स होते हैं, अपने डीमंस से फाइट करते हैं, अपने आप को थोड़ी सी पजीराई चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाह रहे हैं। ये तो हरकतें, मैं बता दूं कि ये बिल्कुल हरकतें इसी तरह की हैं कि ये आपकी तवज्जो चाह रहे हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेक कर रहे हैं, चाहे आपके सामने प्रिटेंड ना करें कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तन्हाई चाहिए, बट ये डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत क्लोजली देख रहे हैं और प्रिटेंड ऐसा कर रहे होंगे कि जैसे मुझे क्या पड़ा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, भाड़ में जाओ। तो यानी कुछ इस तरह का इनका मामला होगा। लेकिन ये मत समझिए, आप भी इनको बहुत क्लियरली नोटिस कर रहे हैं। आपका मसला ये कि आप एक सेकंड में पिक करके चीज़ों को सेट कर देते हैं, आप इमीडिएटली स्पॉट ऑन कर देते होंगे, भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको इस तरह रिजॉल्व कर लो। वो इनको इरिटेट हो जाता होगा कि इसने पिन पॉइंट कैसे कर लिया कि मुझे यही हो रहा है, मैं यही नहीं करूँगा, बाकी तमाम चीज़ें करूँगा। तो कल रात आपके पर्सन इस तरह की जो है ना कंफ्यूज्ड माइंडसेट में है। अगर मैं कीवर्ड्स अगर आपको बताऊं, शॉर्ट टेम्पर्ड हुए में, इम्पल्सिव हुए में, इरिटेट हुए में, प्रोटोकॉल डिमांड करना चाह रहे हैं, कुछ इनके अपने पर्सनल इनके कुछ इश्यूज़ हैं जिनको ये ओपनली डिस्पोज नहीं करना चाहते, और ये आपके ऊपर फिट इन और एक्सपोज कर देना चाहते हैं कि तुम्हारी गलती है, अब तुम लगे रहो और तुम चीज़ों को सेटल करते रहो, मैं तो मसरूफ़ हुई तुम भी साथ में मसरूफ़ हो जाओ। तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं इनकी जो कि अगर इन्होंने बता दी ओपनली तो इनको लगेगा कि जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट लूज़ कर दिया और मेरी पोजीशन जो है वो कमज़ोर पड़ गई, ठीक है। अब मैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी निकाल लेती हूँ, ओवरऑल गाइडेंस निकाल लेती हूँ और फिर इस रीडिंग को एंड कर देती हूँ कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है। आपके पर्सन वैसे एक दो दिन तक अगर आप खामोशी इख्तियार कर लें, मैं जनरली इस पूरी रीडिंग को देखने के बाद, तो बेहतर होगा, बिकॉज़ ये ख़ुद एक अच्छी एनर्जी में नहीं है और अगर आपने इनके टेंट्रम्स बेयर करने की कोशिश की तो फिर आप हर्ट भी होंगे और आपको दुख तकलीफ़ भी होगी, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। हैव पेशेंस। चले जी, किस्सा ही मुख्तसर। लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। चीज़ों को पॉज दे दें, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट ना करें, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश ना करें। आप देखें एक यूनिक है, मैंने आपको वैसे भी यूनिकॉर्न में बता दिया था। ये कुछ भी कर लेंगे, ये इन दी एंड आएंगे आप ही के पास ही। अभी दिमाग ख़राब हुआ हुआ है तो हुआ हुआ है तो होने दें, बट ये आपको गंद संद बोलने के बाद भी कंसोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है आपने अपने ऊपर एक चीज़ बिठा ली है कि यार एवरी टाइम दिस हैपन्स विथ मी, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट कर जाती है। बट अगर आप मोहब्बत में हैं तो मोहब्बत का मकसद ही सब्र है और सब्र में बर्दाश्त होती है, तो अपने पार्टनर को बर्दाश्त करना तो जिहाद के मुताबिक है, आप समझ लीजिए। तो लव इज़ पेशेंट, लव मोहब्बत जो है वो सब्र का नाम है और मोहब्बत रहम दिल होती है। तो यही चीज़ आपको हमेशा करनी है और यही चीज़ आपको रिवॉर्ड करेगी। तो आजकल पंगे मत लीजिएगा। मैंने अभी ये कार्ड निकाला नहीं था, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि आप अपने मेंटल पीस को देखें, आप पंगे ही ना लें इनसे। इनको जो करना है इनको इतना मैसअप कर देने दें अपने मुंह से उल्टियाँ कर करके कि इन दी एंड ये खुद ही फील करें कि इन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट पे क्या कुछ बोल दिया, जबकि आपका कोई कसूर नहीं था। तो टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लव यू ऑल, बाय बाय।